अध्याय 2 कक्षा 6 विषय गणित का पूर्ण संख्याएं इस प्रकार का जो पाठ है इसे हम संपूर्ण हल करने आ चुके हैं। तो जो लिखा होता है वो तो आप जानते ही हैं, जहाँ से प्रारंभ है वहाँ से आपको बता देते हैं। तो पहले नंबर से ही क्वेश्चन आपसे प्रारंभ होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक फल विक्रेता ने रुपए 650 के आम खरीदे व उन्हें रुपए 799 में बेच दिया, फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ पर आप 799 में से 650 को घटाएंगे तो 149 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे। एक पंक्ति में 65 लगेंगे तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 8125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपने देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं को जोड़ देना है तो 4681 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब की थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो अब आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, परंतु यहाँ पर डी ऑप्शन में यहाँ पर ए और बी ऑप्शन दिख ही नहीं रहे, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। परंतु यहाँ पर आपको सी और डी दिए गए हैं तो इनसे ही आपका आंसर आ रहा है, तो आप इनको ही देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे परिभाषित नहीं करते थे, क्योंकि 0 का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो अनंत माना जाता है, इसलिए इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। 999 की पूर्ववर्ती तथा परावर्ती संख्याओं का गुणनफल होगा, अर्थात आपको इसका पूर्ववर्ती का मतलब इससे पहले, तो यहाँ पर इससे पहले 998 आएगा और इसके बाद 10,000 आएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका बी इज द राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 वाली संख्या में किसी का भी गुणा होता है तो 3 जीरो उठकर ही 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे और ये जानीता ही रहेगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। तो बी था इसलिए बी को ही रंग लिया जाएगा, यहाँ पर डी था इसलिए डी को ही रंग लिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बिना टाइम खराब के तीसरा देखेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है इसे आप देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सही है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 12 और 14 के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है तीसरे में 600 संख्या 599 का परावर्ती है। 600 संख्या परावर्ती 599 का परावर्ती है और यहाँ पर कथन सत्य नहीं है। तो और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 600 संख्या 599 का परावर्ती है। 600 संख्या 599 का पूर्ववर्ती 599 का परावर्ती तो 600 ही होगा, परंतु 600 का पूर्ववर्ती 600 संख्या का परावर्ती है तो सी ही बताया गया है, तो इसको आप सी लगा लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती का मतलब होता है उससे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पर बताया था परावर्ती अगर होती तो 601 आना था, परंतु यहाँ पर तो 599 नहीं, परावर्ती बता दिया गया, ठीक है, पूर्ववर्ती है तो ये पूर्ववर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परावर्ती था इसलिए गलत है, पूर्ववर्ती होता तो सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सबसे छोटी संख्या एक संख्या और उसके
पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल बताइए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 1 है, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इससे ये 2 हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो संख्या 1 2 3 4 5 गणन गिनती गिनने वाली यानी गिनती गिनने वाली संख्याओं का क्या करते हैं। तो संख्याओं को क्या करते हैं, इस प्रकार पूछा गया है। इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। संख्या 1932 का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले तो 31 आ जाएगा, तो ये रहा आपका 31। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। संख्या 1,11,000 यानी 1100 भी लिख सकते हैं और 1,01,109 का परवर्ती बताइए। परवर्ती में आगे होता है, तो यहाँ पर 1,01,110 कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसे भी आपने कंप्लीट कर लिया है। चलिए बिना टाइम खराब किए मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 9 पर ले चलता हूँ। तो ये आ गए आपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो। तो 1 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है परंतु 0 होता है, इसलिए इसे माना ही नहीं जाता। ठीक है, तो इसका कोई नहीं होता। इसके बाद अगली संख्या पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। सबसे छोटी तो 0 होती है पूर्ण संख्या, परंतु सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखने आ चुके हैं 11। संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो 999 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और 101 हो जाएगा। इस प्रकार 3 संख्या आपने लिख ली। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। संख्या रेखा पर प्रयोग कर 2 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 + 5 यानी 7 होता है, तो 7 आपने संख्या रेखा पर यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं कि ये रहा 7। ठीक है, तो आशा करेंगे आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 7 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दर्शा लिया है, और माइनस के 4 थे तो ये हो जाएंगे, और प्लस के 7 थे तो ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो इनमें से इसको घटाया जाएगा। तो 7 में से अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर इन 4 संख्या को, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है 6 × 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर मान रख देना है आपको। तो 6 यहाँ से ये रहे, 3 ये हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा कर दिया जाएगा तो अंक आ जाएगी 18। इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आप बीच पूर्ण संख्याएं लिखी गई हैं, तो यहाँ पर 14 पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। तो बिना टाइम खराब किए आपने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया। इसी क्रम में हम कुछ ही समय में आप पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार सभी विषय का, कक्षा 8 गणित का हो या कक्षा 7 का हो, कक्षा 8 का हो, सभी विषय कंप्लीट कराएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए हम आपके लिए अगली वीडियो मिलेंगे, आपसे अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहना।